देखेंगे इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं जहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पूछने की 110% संभावनाएं बनी रहती है। तो आइए हम चीज़ों को बेहतर समझेंगे और एक एक लाइन को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है गुरुत्वीय त्वरण को लिया। किसको लिया है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो आइए देखते हैं। ये बोलता है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट करता है। जी बराबर क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर, जैसे देखिए स्वतंत्रता पूर्वक कहने का मतलब हुआ वैसी वस्तु का हम चुनाव करेंगे जिसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, वे स्वतंत्र रूप से गिरेंगे। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब हुआ उस पर कोई बाह्य कारक बल नहीं अप्लाइड होगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप यानी कि जैसे देखिए इसे अब छोड़ रहे हैं, इस स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो रहा है? गिर रहा है। क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल कहने का मतलब जो पृथ्वी के द्वारा जो एक बल लगाया जाता है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। तो उससे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जी को हम क्या बोलते हैं? तो जी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अब बात समझिएगा कहाँ पे क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, जैसे मतलब गुरुत्वीय त्वरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। उसके बाद इसका मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। ध्रुव कहने का मतलब पोल्स हुआ, इक्वेटर कहने का मतलब भूमध्य रेखा हुआ। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर जाने कहने का मतलब क्या होगा? ये वाला सिंबल होगा, ये ऊपर जा रहा है। तो पृथ्वी की सतह से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। और नीचे आने पे बढ़ता है। नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। तो हमने ये गुरुत्वीय त्वरण के बारे में एक दो पॉइंट जाना, ये हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे एक बार और देख लेते हैं। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? क्या होता है? अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुव पे अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है, और पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। चलिए देख लिए। अब आते हैं दंड तुला। दंड तुला को हम बोलते हैं बीम बैलेंस बोलते हैं। दंड तुला को क्या बोलते हैं दोस्तों? बीम बैलेंस बोलेंगे। दंड तुला को क्या बोलेंगे? बीम बैलेंस बोलेंगे। तो हम बोलेंगे दो वस्तुओं की द्रव्यमान, क्या बोलेंगे? दो वस्तुओं की द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे दंड तुला कहते हैं। दो वस्तुओं के द्रव्यमान कहने का मतलब हुआ मास। द्रव्यमान कहने का मतलब क्या हुआ? मास। तो जब भी हम दो मास की तुलना करते हैं, क्या करते हैं? दो द्रव्यमान वाले मास को जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दंड तुला कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? दंड तुला कहेंगे। आइए, तो दंड तुला हम समझ लिए। दंड तुला से हम क्या मापते हैं? तो दो द्रव्यमान के बीच की तुलना करते हैं। दो द्रव्यमानों के बीच की तुलना करने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे दंड तुला कहते हैं। क्या कहते हैं? दंड तुला कहेंगे। अब बात करते हैं कमानीदार तुला की। कमानीदार तुला कहने का मतलब हुआ स्प्रिंग बैलेंस हुआ। क्या हुआ? स्प्रिंग बैलेंस। कमानीदार तुला कहने का मतलब स्प्रिंग बैलेंस हुआ। तो आइए समझते हैं। जैसे किसी संतुलित वस्तु का भार परिमाण में लगे वस्तु पर लगते गुरुत्व बल के बराबर होता है, और किसी वस्तु का भार जिस उपकरण से पता लगाया जाता है उसे कमानीदार तुला कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, कमानीदार तुला क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक तरह का यंत्र होता है जिससे क्या होता है? किसी संतुलित वस्तु का भार परिमाण में लगे वस्तु पर लगते गुरुत्व बल के क्या होता है? बराबर होता है। और इस कमानीदार तुला से हम लोग क्या मापते हैं? तो वस्तु का भार मापते हैं। कमानीदार तुला से क्या मापते हैं? वस्तु का भार मापते हैं। और दंड तुला से क्या करते हैं? द्रव्यमानों के बीच की तुलना करते हैं।
क्या करते हैं, द्रव्यमानों बीच की तुलना करते हैं। तो समझिएगा ये क्या कहा जाता है। जैसे देखिए, दो द्रव्यमानों के बीच, ठीक है, तुलना करते हैं। तो आइए समझते हैं। अब है प्रणोद। प्रणोद कहने का मतलब होता है थ्रस्ट। प्रणोद कहने का मतलब क्या हुआ, थ्रस्ट। तो हम बोलेंगे वह बल जो सतह के लंबवत लगता है। क्या बोलेंगे, वह बल जो सतह के लंबवत लगता है उसे प्रणोद कहते हैं। वह बल जो सतह के लंबवत लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। लंबवत कहने का मतलब हुआ लंबा, मतलब एकदम सीधा लगेगा, मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। तो प्रणोद किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे वह बल जो सतह के लंबवत लगता है। क्या लगता है, वह बल जो सतह के लंबवत लगता है उसे प्रणोद कहते हैं। अब देखिएगा, अब आता है दाब। दाब कहने का मतलब होता है प्रेशर। दाब कहने का मतलब प्रेशर। तब बोलेंगे किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद पड़ते हुए, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ते हुए प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ते हुए प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, मतलब प्रेशर कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पड़ते हुए प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब। उम्मीद करते हैं सारा आपको क्लियर होगा। क्लियर हो रहा है तो आप एक कॉपी पेन उठाइए और अच्छे से समझते हुए लिखिए इसे, ठीक है। और वीडियोज को एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो समझने का प्रयास कीजिए। चलिए